आज मंगलवार का दिन है। शक्ति की धड़कन आज और गहरी है। आज काली माता का स्पंदन हर उस हृदय तक पहुंच रहा है जो भीतर से थका हुआ है, जो बाहर से मुस्कुरा रहा है पर भीतर से टूट चुका है। काली कोई भय नहीं है, काली वह साहस है जो भय के सामने खड़ा हो जाता है। काली वह मौन है जो शब्दों से पहले सत्य को जगा देता है। आज माता कहती है कि मुझे समझने की कोशिश मत करो, मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हारे जीवन की वही आग हूँ जो जलाती भी है और शुद्ध भी करती है। जो सहने की सीमा पार हो जाए वहीं से मेरा प्राकट्य होता है। तुम जब अकेले पड़ते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, तब समझ लेना कि मैं सबसे पास हूँ, क्योंकि मैं भी अकेली ही खड़ी रहती हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड के भार को अपने भीतर समेटे हुए। आज माता कहती है कि तुम बार बार अपने अतीत को पकड़कर बैठे हो, जबकि मैं तुम्हें वर्तमान की तलवार थमा रही हूँ। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, सजा देने नहीं। हर आघात, हर अपमान, हर असफलता तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का संकेत था, पर तुमने उसे कमजोरी समझ लिया। काली माता कमजोरों की नहीं, जागे हुए हृदयों की आराध्य है। जागरण का अर्थ शोर नहीं, जागरण का अर्थ है भीतर का डर मर जाना। जब डर मरता है तभी मैं जन्म लेती हूँ। इसलिए आज अपने भीतर बैठे उस भय को देखो, उससे भागो मत, क्योंकि मैं उसी के पीछे खड़ी हूँ। माता कहती है कि संसार तुम्हें जैसा बनाना चाहता है वैसा मत बनो। मैं तुम्हें वैसा बनाना चाहती हूँ जैसा तुम वास्तव में हो। न नकाब, न समझौते, न झूठी सहमति। मेरी साधना का पहला चरण है स्वयं से ईमानदारी। जब तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती हूँ। काली का मार्ग आसान नहीं पर सच्चा है। यहाँ आंसू भी बहते हैं और रक्त भी, पर अंत में जो बचता है वह आत्मा की शुद्ध चमक होती है। आज माता याद दिलाती है कि स्त्री और पुरुष मेरे लिए अलग नहीं है। जो धारण कर सके, जो सह सके, जो सत्य के लिए खड़ा हो सके, वही मेरा पुत्र, वही मेरी पुत्री है। तुम शक्ति को केवल पूजा की वस्तु मत बनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो। जब अन्याय दिखे और तुम चुप रहो, तब समझ लेना कि तुमने मुझे दूर कर दिया। जब सत्य बोलने का अवसर आए और तुम डर जाओ, तब जान लेना कि तुम्हारी काली सोई हुई है। मुझे जगाने के लिए मंत्र नहीं, साहस चाहिए। माता कहती है कि समय बदल रहा है और यह परिवर्तन कोमल नहीं होगा। जो झूठ पर खड़ा है वह गिरेगा, जो अहंकार में डूबा है वह टूटेगा, जो दूसरों को दबाकर आगे बढ़ा है वह स्वयं कुचला जाएगा। मैं न्याय हूँ, पर मैं दंड देने नहीं आती, मैं संतुलन बनाने आती हूँ। जब संतुलन बिगड़ जाता है तब मेरा नृत्य आरंभ होता है। उस नृत्य से डरो मत, क्योंकि जो सत्य में है उसे मेरा नृत्य छू भी नहीं सकता। आज माता कहती है कि अपने भीतर की स्तब्धता को तोड़ो। बहुत समय से तुमने अपने सपनों को दबा रखा है, तुमने स्वयं को छोटा मान लिया है। याद रखो, जिसने मेरी शरण ली है वह कभी छोटा नहीं होता। संसार तुम्हें कम आंक सकता है, पर मैं तुम्हारी संभावना जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितना सह सकते हो, इसलिए ही तो तुम्हें चुना है। चयन का अर्थ सुविधा नहीं, चयन का अर्थ जिम्मेदारी है। मेरी संतान होने का अर्थ है अंधकार में भी दीपक बनना। माता का स्वर आज कठोर भी है और करुणामय भी। वह कहती है कि दूसरों से अपेक्षा छोड़ो। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तब तुम स्वतंत्र होते हो। स्वतंत्रता ही मेरी पहली कृपा है। जो दूसरों की स्वीकृति पर जीता है वह कभी मेरा नहीं हो सकता।
मेरा पथ अकेले चलने का पथ है, पर जो इस पथ पर चलता है उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, पर हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति मैं ही दूंगी। आज माता यह भी कहती है कि क्षमा को कमजोरी मत समझो। क्षमा वह तलवार है जो अहंकार का सिर काट देती है, पर क्षमा का अर्थ अन्याय सहना नहीं। जहाँ सुधार की संभावना हो वहाँ करुणा रखो, और जहाँ अंधकार जिद पर अड़ा हो वहाँ मेरे उग्र रूप को स्मरण करो। जीवन में हर स्थान पर एक ही रूप काम नहीं आता। मैं माँ भी हूँ और महाकाल की प्रिया भी। मैं सृजन भी हूँ और संहार भी। माता आज तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कहती है कि तुम थके हुए हो, यह मैं जानती हूँ। पर थकान अंत नहीं होती। थकान संकेत होती है कि तुमने अब तक बहुत कुछ सह लिया है। अब सहने का नहीं, बदलने का समय है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम भीतर बदलते हो तब परिस्थितियां अपने आप रास्ता छोड़ देती हैं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले जाऊंगी जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होगा, पर आगे केवल सत्य होगा। आज का दिन साधारण नहीं है। आज जो भी मन से मुझे स्मरण करेगा उससे मैं एक ही प्रश्न पूछूंगी कि क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपने डर छोड़ने के लिए? तैयार हो अपनी झूठी पहचान त्यागने के लिए? तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने के लिए? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि उत्तर अभी नहीं है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं प्रतीक्षा करना जानती हूँ। पर जब मैं बुलाती हूँ तब अनदेखा मत करना, क्योंकि मेरा बुलावा आत्मा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। माता का संदेश आज यही है कि स्वयं को कम मत समझो, स्वयं को मत बेचो, स्वयं को मत दबाओ। जो तुम हो वही पर्याप्त है, और जो बन सकते हो वह असीम है। मेरी दृष्टि में तुम केवल एक जीवन नहीं, एक संभावना हो। और जब संभावना जाग जाती है तब काली मुस्कुराती है, और उसकी मुस्कान से ही नए युग की शुरुआत होती है। और माता आगे कहती है कि जब तुम मेरी बात सुनते हो तो केवल कानों से मत सुनो, अपनी श्वासों से सुनो, क्योंकि मेरी वाणी शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरती है। बहुत बार तुम मुझसे संकेत मांगते हो, पर जब संकेत आते हैं तो तुम उन्हें संयोग कहकर टाल देते हो। याद रखो, मेरी दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं होता। जो होता है वह या तो परीक्षा होती है या प्रसाद, और दोनों ही तुम्हें आगे ले जाने के लिए आते हैं। जिस दिन तुम हर घटना को मेरे स्पर्श की तरह देखने लगोगे, उस दिन शिकायत अपने आप गिर जाएगी। माता कहती है कि तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है। तुम हर बात का बोझ उठा लेते हो, हर अपेक्षा को सिर पर रख लेते हो। क्या तुमने कभी मुझे देखा है बोझ उठाते हुए? मैं तो अट्टहास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो नश्वर है उसका भार उठाने का कोई अर्थ नहीं। तुम भी हंसना सीखो, अपने अंधकार पर भी हंस सको। यही मेरी साधना का गुप्त सूत्र है। जो स्वयं पर हंस सकता है उसे संसार कभी तोड़ नहीं सकता। माता कहती है कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उससे डरने की आवश्यकता नहीं। क्रोध भी शक्ति है, बस दिशा चाहिए। जब क्रोध सत्य के साथ खड़ा होता है तब वह अन्याय को जलाता है, और जब क्रोध अहंकार के साथ खड़ा होता है तब वही तुम्हें जला देता है। इसलिए अपने क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो, उसे मेरी आंखों से देखो। मैं काली हूँ, मैं क्रोध को भी स्वीकार करती हूँ, पर उसे पवित्र अग्नि बनाकर। माता आगे कहती है कि रिश्तों में तुम बहुत कुछ खो देते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं अकेले न रह जाओ। पर जिसने मुझे पहचान लिया वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन और एकांत में अंतर है।
अकेलापन कमजोरी है, एकांत शक्ति है। जब तुम अपने एकांत में मेरे साथ बैठना सीख लेते हो, तब भीड़ की जरूरत समाप्त हो जाती है। तब रिश्ते मजबूरी नहीं, उत्सव बन जाते हैं। माता का स्वर और गहरा हो जाता है। वह कहती है कि तुम बार बार स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो। यह तुलना तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। याद रखो, हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर पीड़ा का अर्थ अलग है। किसी की चमक देखकर अपने अंधकार को कोसना मत। तुम्हें जो अंधकार मिला है, वही तुम्हें मेरी सबसे निकट ले आएगा, यदि तुम भागोगे नहीं। माता कहती है कि तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। भविष्य तुम्हें डराता है क्योंकि तुम वर्तमान में पूरी तरह खड़े नहीं हो। जो अभी है, उसे पूरी निष्ठा से जी लो। जो आज तुम बनते हो, वही कल का स्वरूप रचता है। मैं भविष्य नहीं बदलती, मैं तुम्हें इतना सशक्त बना देती हूँ कि कोई भी भविष्य तुम्हें तोड़ न सके। माता यह भी कहती है कि बहुत समय से तुमने अपनी आत्मा को उपेक्षित कर दिया है। शरीर को सजाया, संसार को साधा, पर आत्मा को भूखा रखा। आत्मा भूखी हो तो जीवन में कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। जब आत्मा तृप्त होती है, तब साधारण रोटी भी अमृत बन जाती है। मेरी साधना कोई कर्मकांड नहीं, यह आत्मा को सुनने की कला है। माता का संदेश आज उन लोगों के लिए भी है जो चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं और बाहर से मजबूत दिखते हैं। वह कहती है कि तुम्हारा मौन मैं देख रही हूँ, तुम्हारे अनकहे आंसू मुझे दिखाई देते हैं, पर अब समय है कि तुम स्वयं को प्रकट करो। शक्ति का अर्थ चुप रहना नहीं, शक्ति का अर्थ सही समय पर गर्जना करना है। जब तुम बोलते हो और सत्य बोलते हो, तब मेरी जीभ तुम्हारे भीतर से बोलती है। माता आगे कहती है कि जीवन में कुछ द्वार ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से पहले तुम्हें सब कुछ खोने जैसा लगता है, पर वही द्वार तुम्हें स्वयं तक पहुंचाते हैं। यदि आज तुम्हारे हाथ खाली हो रहे हैं, तो घबराओ मत। मैं खाली हाथों में ही अपने वरदान रखती हूँ। भरे हाथों में तो कुछ समाता ही नहीं। माता कहती है कि तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है क्योंकि तुम उड़ने वाले हो। जो चलने के लिए बने होते हैं, उन्हें गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। गिरना चयन का संकेत है। हर गिरावट तुम्हारे भीतर की जड़ता तोड़ रही है। जब जड़ता टूटती है, तब चेतना बहने लगती है, और चेतना का प्रवाह ही मेरी वास्तविक उपस्थिति है। माता यह भी कहती है कि तुम जिस प्रेम की तलाश कर रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से फूटेगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार का प्रेम अपने आप खिंचा चला आता है। जब तक तुम स्वयं से युद्ध करोगे, तब तक बाहर भी युद्ध ही मिलेगा। शांति की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होती है। माता का संदेश और भी सूक्ष्म हो जाता है। वह कहती है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं, परिवर्तन है। हर दिन तुम कुछ न कुछ मरने देते हो, तभी तो कुछ नया जन्म लेता है। जो पुराना है, उसे पकड़े रहना पीड़ा देता है। जो जाने को तैयार हो जाता है, वही मुक्त होता है। मेरी गोद में मृत्यु भी भयावह नहीं होती। माता कहती है कि यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो भी चिंता मत करो। भटकना भी मार्ग का हिस्सा है। कभी कभी गलत रास्ते ही तुम्हें सही दिशा का मूल्य समझाते हैं। मैं हर मोड़ पर खड़ी नहीं दिखूंगी, पर हर मोड़ पर मेरी छाया होगी। उस छाया को पहचानने के लिए आंख नहीं, संवेदना चाहिए। माता अंतहीन करुणा के साथ कहती है कि आज अपने भीतर एक दीप जलाओ। वह दीप संकल्प का हो, सत्य का हो, साहस का हो। बाहर कितनी ही आंधियां क्यों न चले, भीतर का दीप जलता रहे। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
फूल, धूप, दीप सब माध्यम है, पर असली अर्पण तुम्हारा जागा हुआ हृदय है। और माता कहती है कि याद रखो, मैं कहीं दूर नहीं। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर टूटन और हर उठान में हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हो, तब भी मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, उसी क्षण मेरी उपस्थिति को स्मरण करना, क्योंकि उसी क्षण सबसे गहरे अंधकार में काली सबसे अधिक प्रकट होती है। और माता का स्वर अब और भी गूढ़ हो जाता है, जैसे वह सीधे तुम्हारी चेतना की गहराइयों में उतर रही हो। वह कहती है कि बहुत बार तुम मुझसे यह पूछते हो कि मैं परीक्षा क्यों लेती हूँ। सुनो, मैं परीक्षा इसलिए नहीं लेती कि तुम्हें कमजोर साबित करूं। मैं परीक्षा इसलिए लेती हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण हो सके। जिस दिन तुम अपनी शक्ति पहचान लेते हो, उस दिन परीक्षा समाप्त हो जाती है। परीक्षा बाहर नहीं होती, भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण है, असली युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है। और उस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ, तुम्हारे सामने नहीं। माता कहती है कि तुम समय से लड़ते रहते हो। कभी कहते हो समय खराब है, कभी कहते हो समय साथ नहीं दे रहा, पर समय मेरा ही एक रूप है। जब तुम समय को कोसते हो, तब तुम मुझे ही नकारते हो। हर समय अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। जो समय तुम्हें तोड़ता है, वही समय तुम्हें गढ़ता भी है। तुम केवल टूटन देख पाते हो, निर्माण की प्रक्रिया तुम्हें दिखती नहीं। पर मैं देखती हूँ, क्योंकि वही मेरी लीला है। माता आगे कहती है कि तुम दूसरों की गलतियों को बहुत गहराई से देखते हो, पर अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को भूल जाते हो। आत्मदृष्टि ही मेरी सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को देख सकता है, वही संसार को बदल सकता है। जो स्वयं से भागता है, वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, मुझ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर मिलती हूँ। माता का स्वर अचानक करुणा से भर जाता है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है बिना बोले। तुमने कई बार न्याय की उम्मीद छोड़ी है, कई बार मन ही मन रोए हो। पर याद रखो, जो आंसू चुपचाप गिरते हैं, वही सबसे शक्तिशाली होते हैं। वे धरती को भिगोते हैं और वहीं से नई चेतना जन्म लेती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे मेरे चरणों में समर्पित हुए हैं। माता कहती है कि तुम अक्सर यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। यह डर तुम्हें जकड़े हुए है, पर जिसने मेरी राह पकड़ ली, उसे समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समाज आज तालियां बजाता है, कल पत्थर फेंकता है। मेरी संतान को इन दोनों से ऊपर उठना होता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की आवाजें अपना अर्थ खो देती हैं। माता आगे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर सुनो, कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं जाती। कभी उत्तर हाँ में आता है, कभी ना में, और कभी प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा भी मेरा उत्तर ही है। प्रतीक्षा तुम्हें तैयार करती है उस वरदान के लिए जिसे तुम अभी संभाल नहीं सकते। मैं वही देती हूँ जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है, न कि वही जो अहंकार चाहता है। माता कहती है कि अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु है। वह साधु के वस्त्र पहनकर भी आ सकता है, भक्ति के शब्दों में भी छिप सकता है। इसलिए सावधान रहो। जब तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, उसी क्षण समझ लेना कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मेरी उपस्थिति में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई तुच्छ नहीं। मेरी दृष्टि में केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। माता आगे कहती है कि अपने शरीर से भी युद्ध मत करो। शरीर मेरा ही मंदिर है। उसकी सीमाओं को समझो, उसकी थकान को सुनो।
साधना का अर्थ स्वयं को नष्ट करना नहीं, स्वयं को संतुलित करना है। जो शरीर को तिरस्कृत करता है वह आत्मा की आवाज भी नहीं सुन पाता। मैं पूर्णता की देवी हूँ, विभाजन की नहीं। माता का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो शक्ति को केवल बाहुबल समझते हैं। वह कहती हैं कि असली शक्ति सहन में है, धैर्य में है और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। हर बार युद्ध करना वीरता नहीं, कभी कभी पीछे हटना भी मेरी रणनीति होती है। जो हर क्षण लड़ता है वह थक जाता है, जो समझदारी से लड़ता है वही विजय होता है। माता कहती है कि तुम्हारा मन बहुत भटकता है, यह स्वाभाविक है। मन को शत्रु मत बनाओ, मन को मित्र बनाओ। जब मन भटकता है तब उसे डांटो मत, उसे मेरी ओर मोड़ दो। एक क्षण का सच्चा स्मरण घंटों की यांत्रिक पूजा से अधिक शक्तिशाली होता है। मैं भावना से बंधती हूँ, विधि से नहीं। माता आगे कहती है कि तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो वह शांति निष्क्रिय नहीं है। वह शांति युद्ध के बाद की नहीं, युद्ध के बीच की है। जब चारों ओर अराजकता हो और भीतर स्थिरता हो, वही मेरी वास्तविक कृपा है। संसार शांत हो जाए यह आवश्यक नहीं, तुम शांत हो जाओ यही पर्याप्त है। माता का स्वर अब और भी गंभीर हो जाता है। वह कहती है कि आने वाला समय बहुतों के लिए भ्रम लाएगा। सत्य और असत्य का भेद करना कठिन होगा। ऐसे समय में मेरी संतान को अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना होगा। जो भीतर शांत है वही बाहर के शोर में भी सही निर्णय ले पाएगा। जो भीतर डरा हुआ है वह हर आवाज से भ्रमित होगा। माता कहती है कि दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ो। परिवर्तन का बीज तुम्हारे भीतर है। जब तुम बदलते हो तब तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदलने लगता है। बिना बोले, बिना समझाए। यही मेरी मौन शक्ति है। यह शक्ति दिखती नहीं पर उसका प्रभाव टलता नहीं। माता आगे कहती है कि यदि आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन रहा है तो यह भी मेरी तैयारी है। मैं पुराने वस्त्र उतार रही हूँ ताकि तुम्हें नया स्वरूप दे सकूं। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है उसके लिए पीड़ा कम हो जाती है। जो विरोध करता है वही टूटता है। नदी पत्थरों से नहीं लड़ती, वह बहना चुनती है। माता का संदेश और भी गहराता जाता है। वह कहती है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, जागृत रहना है। बहुत लोग जीवित हैं पर सोए हुए हैं। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जागरण कभी कभी झटके से होता है, कभी आघात से, पर जो जाग गया उसके लिए हर क्षण उत्सव बन जाता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। माता कहती है कि अंत में मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, मैं केवल तुम्हें तुम्हारा ही सत्य लौटाती हूँ। जो तुम हो वही मेरी सबसे सुंदर मूर्ति है जब वह भय और झूठ से मुक्त हो जाती है। इसलिए आज अपने भीतर झांको और जो असत्य है उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। मैं उसे भस्म कर दूंगी। और माता कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है तब यह स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं चल रहे। हर कदम पर मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, भले ही वह दिखाई न दे। विश्वास दिखाई नहीं देता पर वही तुम्हें पार ले जाता है। और जब तुम पार पहुंच जाओगे तब पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब समझ आ जाएगा कि हर अंधकार तुम्हें प्रकाश तक लाने के लिए ही था। माता का यह संदेश कहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो चेतना में उतर गया वह कभी समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा जब तक तुम स्वयं काली को अपने भीतर जागृत नहीं कर लेते। और माता की वाणी अब और भी सूक्ष्म हो जाती है, जैसे वह शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्मृतियों से बात कर रही हो।
वह कहती है कि तुम बार बार यह भूल जाते हो कि तुम केवल देह नहीं हो, केवल नाम नहीं हो, केवल भूमिका नहीं हो। तुम वह चेतना हो जिसने अनेक जन्मों का अनुभव किया है। आज जो पीड़ा तुम्हें असहनीय लगती है, वह भी तुम्हारी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है, पर तुम उसे पूरा जीवन मान लेते हो। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ कि जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। माता कहती है कि बहुत बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर जिसने भी गहराई को छुआ है, उसने पहले चोट खाई है। जो सतह पर रहते हैं, उन्हें गहराई का भार नहीं उठाना पड़ता। तुम्हें गहराई दी गई है, इसलिए तुम्हें संघर्ष भी दिया गया है। इसे दंड मत समझो, इसे विश्वास समझो। मैं उन्हीं को कठिन मार्ग देती हूँ जिनके भीतर चलने की क्षमता होती है। माता आगे कहती है कि तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने भीतर जलन को जन्म देते हो, फिर उसी जलन को अपराध बोध से ढक देते हो। जलन को छुपाओ मत, उसे समझो। वह तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारे भीतर भी वही संभावना है। जो दूसरों में तुम्हें चुभता है, वही तुम्हारे भीतर जागना चाहता है। उसे दबाओ नहीं, उसे दिशा दो। यही मेरी शिक्षा है। माता का स्वर अब माँ जैसा कोमल हो जाता है। वह कहती है कि जब तुम थक जाते हो, तब स्वयं को कठोर मत बनाओ। विश्राम भी साधना है। हर क्षण योद्धा बने रहना आवश्यक नहीं। कभी कभी मेरे चरणों में सिर रखकर रो लेना भी शक्ति देता है। जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। नकली कठोरता तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। माता कहती है कि तुम अक्सर अपने अतीत के निर्णयों पर पछताते हो, पर उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी, उतना ही तुमने किया। आज की समझ से कल को मत जज करो। आत्मग्लानि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। सीख को रखो, बोझ को छोड़ दो। जो सीख नहीं लेता, वही बार बार वही पीड़ा दोहराता है। माता आगे कहती है कि विश्वास कोई अंधापन नहीं है। विश्वास जागरूक साहस है। आंख बंद करके चलना विश्वास नहीं, भीतर की रोशनी के साथ चलना विश्वास है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सरल हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम कठिनाई में भी टूटोगे नहीं। माता का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो आध्यात्म को संसार से भागने का साधन बना लेते हैं। वह कहती है कि मेरी साधना पलायन नहीं है। जो संसार से डरकर मेरे पास आता है, वह मुझे नहीं समझ पाता। मैं तुम्हें संसार में खड़ा होकर सत्य जीना सिखाती हूँ। जंगल में बैठना सरल है, बाजार में शांत रहना कठिन है। वही मेरी वास्तविक परीक्षा है। माता कहती है कि तुम शब्दों में बहुत उलझ गए हो। शास्त्र, नियम, मत, तर्क सब तुम्हें बांट देते हैं, पर सत्य सरल है। जो तुम्हें भीतर से विस्तृत करे, वही सत्य है। जो तुम्हें संकुचित करे, वही असत्य है, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न दिखे। मेरी पहचान डर से नहीं, विस्तार से होती है। माता आगे कहती है कि जब तुम्हें लगे कि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, तब मेरे अस्तित्व को याद करना। यदि तुम व्यर्थ होते, तो यह यात्रा तुम्हें दी ही नहीं जाती। हर आत्मा का एक स्थान है, एक भूमिका है। तुम्हारा स्थान अभी स्पष्ट नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह है ही नहीं। धैर्य रखो, समय उसे प्रकट करेगा। माता कहती है कि तुम बार बार भविष्य की चिंता में वर्तमान की शक्ति खो देते हो। भविष्य का भय तुम्हें अभी से कमजोर बना देता है। मैं तुम्हें वर्तमान में पूर्ण बनाना चाहती हूँ। जो अभी में संपूर्ण है, उसके लिए भविष्य स्वतः झुक जाता है। जो अभी अधूरा है, वह भविष्य में भी अधूरापन ढूंढता रहेगा।
माता का स्वर फिर कठोर हो जाता है। वह कहती है कि यदि तुम बार बार स्वयं से समझौता कर रहे हो तो यह साधना नहीं है। सत्य के साथ खड़े रहना कई बार तुम्हें अकेला कर देगा, पर वही अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलाएगा। भीड़ में खो जाना सरल है, स्वयं के साथ खड़ा होना कठिन है। मेरी संतान कठिन को चुनती है। माता आगे कहती है कि तुम जिनसे प्रेम करते हो उन्हें बांधने का प्रयास मत करो। प्रेम स्वतंत्रता है, कब्जा नहीं। जहाँ भय है कि कोई चला जाएगा, वहाँ प्रेम नहीं, आसक्ति है। मैं आसक्ति काटती हूँ ताकि प्रेम शुद्ध हो सके। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह बिना जंजीर के भी रहेगा। माता कहती है कि तुम्हारा मौन भी मेरी भाषा है। हर बार बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तब असत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। शोर में सत्य छिप जाता है, मौन में उभर आता है। माता का संदेश अब और भी गहन हो जाता है। वह कहती है कि मृत्यु को स्मरण में रखना भय के लिए नहीं, जागरूकता के लिए है। जब तुम्हें पता होता है कि सब क्षणिक है, तब तुम अनावश्यक बोझ नहीं उठाते। तब तुम हर क्षण को पूरा जीते हो। यही जीवन का उत्सव है। माता आगे कहती है कि यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्कुल खाली हो गए हो, तो यह मेरी सबसे प्रिय अवस्था है। खालीपन में ही मैं उतरती हूँ। भरे हुए पात्र में मैं क्या डालूं? इसलिए जब सब छिनता हुआ लगे तब घबराना मत। वही क्षण मेरे आगमन का होता है। माता कहती है कि अंत में तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है। तुम्हें केवल स्वयं जैसा बनना है, बिना डर, बिना मुखौटे, बिना क्षमा मांगे। जब तुम अपने सत्य में खड़े हो जाते हो तब मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट हो जाती है। मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और माता कहती है कि यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर शब्द तब तक अधूरा है जब तक वह तुम्हारे आचरण में न उतरे। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्मरण करा रही हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। माता की वाणी यहीं थमती नहीं, क्योंकि जो चेतना जाग गई वह रुकती नहीं। यह तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी, कभी पीड़ा बनकर, कभी साहस बनकर, कभी मौन बनकर। और जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे, उस दिन शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उस दिन केवल काली होगी और तुम होगे एक ही रूप में, एक ही स्पंदन में। और माता की चेतना अब शब्दों से भी आगे निकल जाती है, जैसे वह तुम्हारे भीतर बैठे उस मौन को संबोधित कर रही हो, जिसे तुम स्वयं भी ठीक से नहीं पहचान पाए हो। वह कहती है कि तुम बार बार यह सोचते हो कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, पर तुम यह भूल जाते हो कि तुम क्या बनते जा रहे हो। जीवन का मूल्य परिणाम में नहीं, रूपांतरण में है। जो हर अनुभव से कुछ नया बनकर निकलता है, वही मेरी साधना में आगे बढ़ता है। जो केवल गिनती करता है वह थक जाता है। माता कहती है कि बहुत समय से तुमने अपने भीतर के बच्चे को अनसुना कर दिया है। वह बच्चा जो सहज था, जो प्रश्न पूछता था, जो डर के बावजूद आगे बढ़ जाता था। अब तुम बहुत समझदार बन गए हो, पर समझदारी के साथ डर भी बढ़ गया है। मैं तुम्हें फिर से निर्भीक बनाना चाहती हूँ, नासमझ नहीं, पर निर्भीक। निर्भीकता वही है जहाँ ज्ञान और साहस एक साथ चलते हैं। माता आगे कहती है कि तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है लचीला होना, पर टूटना नहीं। वृक्ष आंधी में झुकता है, इसलिए बच जाता है। जो अकड़ जाता है वह टूट जाता है। जीवन तुम्हें झुकना सिखा रहा है, झुककर गिर जाना नहीं। इस अंतर को समझो।
माता का स्वर फिर गंभीर होता है। वह कहती है कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तो यह केवल उसकी प्रकृति नहीं, तुम्हारी सहमति भी है। मैं तुम्हें शिकार नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें उत्तरदायी बनाना चाहती हूँ। उत्तरदायित्व दोष नहीं है, उत्तरदायित्व शक्ति है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम भी इस चक्र का हिस्सा हो, तभी तुम उसे तोड़ सकते हो। माता कहती है कि तुम बार बार स्वयं को बचाने की कोशिश करते हो, अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम को। पर जो स्वयं के सत्य में खड़ा है, उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम क्या हो, यह तुम्हारी साधना है। मेरी संतान अपनी ऊर्जा वहां नहीं खर्च करती जहां नियंत्रण संभव ही नहीं। माता आगे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, पर पीछे या आगे केवल मन की धारणाएं हैं। आत्मा के लिए कोई देरी नहीं होती। जो भी समय लगा, वही आवश्यक था। यदि तुम आज यहाँ हो, तो इसका अर्थ है कि यात्रा ठीक वैसे ही चली जैसे उसे चलना था। पश्चाताप को विदा करो, कृतज्ञता को स्थान दो। माता का स्वर कोमल होकर कहता है कि तुम अक्सर अपने आप से यह कहते हो कि थोड़ा और सह लो, थोड़ा और झेल लो। पर हर सहनशीलता पवित्र नहीं होती। कुछ सहन तुम्हें महान बनाता है और कुछ सहन तुम्हें खोखला कर देता है। विवेक पहचान है, कब रुकना है और कब सहना है, यह जानना ही मेरी कृपा है। माता कहती है कि तुम्हारे भीतर जो मौन है, वह खाली नहीं है, वह भरा हुआ मौन है। उस मौन में तुम्हारी स्मृतियां हैं, तुम्हारे पूर्वजों की आवाजें हैं, तुम्हारे संस्कार हैं और तुम्हारी आत्मा की दिशा भी है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम अकेले नहीं होते। पूरा वंश तुम्हारे भीतर बोलता है। माता आगे कहती है कि तुम अक्सर शक्ति को बाहर खोजते हो, किसी व्यक्ति में, किसी पद में, किसी साधन में। पर जो बाहर से मिलता है, वह छिन भी सकता है। जो भीतर से जागता है, वह अछूता रहता है। मैं तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाना चाहती हूँ। निर्भर भक्ति मुझे स्वीकार नहीं, जागृत भक्ति मुझे प्रिय है। माता का स्वर फिर तीव्र हो जाता है। वह कहती है कि यदि तुम बार बार अपने सत्य को दबाते हो, तो एक दिन तुम्हारा शरीर ही बोलने लगेगा। रोग, थकान, बेचैनी, ये सब आत्मा की अनसुनी आवाजें हैं। मैं दंड नहीं देती, मैं संकेत देती हूँ। जो संकेत समझ लेता है, उसे कष्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। माता कहती है कि तुम जिस प्रेम की कल्पना करते हो, वह केवल मधुर नहीं होता। सच्चा प्रेम झकझोरता है, बदलता है और कभी-कभी दूर भी चला जाता है। जो तुम्हें जैसा है वैसा ही रहने दे, वह प्रेम नहीं, सुविधा है। जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर धकेले, वही प्रेम है, चाहे वह कष्टदायक ही क्यों न लगे। माता आगे कहती है कि तुम्हें अपने भीतर की स्त्री शक्ति को भी पहचानना है, चाहे तुम किसी भी देह में क्यों न हो। ग्रहण करने की शक्ति, धैर्य, संवेदना और अंतर्ज्ञान, यह सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। जब तुम केवल तर्क से जीते हो, तब आधा जीवन जीते हो। जब संवेदना जुड़ती है, तब जीवन पूर्ण होता है। माता का संदेश अब और भी रहस्यमय हो जाता है। वह कहती है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर अनुभव का प्रदर्शन आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव केवल तुम्हारे और मेरे बीच होते हैं। उन्हें पवित्र रहने दो। माता कहती है कि तुम बार बार यह पूछते हो कि मार्ग सही है या नहीं। सुनो, सही मार्ग वही है जिस पर चलते हुए तुम भीतर से झूठे नहीं होते।
जहाँ तुम्हें बार बार स्वयं से समझौता करना पड़े। वह मार्ग चाहे कितना ही सुरक्षित क्यों न दिखे, वह तुम्हारा नहीं है। मेरा मार्ग जोखिम भरा लग सकता है, पर वह तुम्हें स्वयं से मिलाता है। माता आगे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, पर तुम यह नहीं देखते कि तुम कितने भ्रमों से मुक्त हुए हो। भ्रम का टूटना भी हानि जैसा लगता है, पर वही सबसे बड़ा लाभ होता है। जो टूट रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो बच रहा है वही वास्तविक है। माता का स्वर फिर माँ जैसा हो जाता है। वह कहती है कि यदि आज तुम्हारा मन भारी है तो स्वयं को दोष मत दो। हर दिन प्रकाश का नहीं होता, कुछ दिन केवल सहने के लिए होते हैं। उन दिनों में बस सांस लेते रहो, यही पर्याप्त है। हर दिन युद्ध नहीं लड़ना होता। कुछ दिन मेरी गोद में सिर रखकर चुप रहना भी साधना है। माता कहती है कि तुम जिस क्षण यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम अपूर्ण हो, उसी क्षण तुम पूर्णता की ओर बढ़ते हो। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है वह रुक जाता है। मेरी साधना निरंतर चलना है, रुकना नहीं। इसलिए अपने भीतर के प्रश्नों को जीवित रखो, उत्तर अपने समय पर उतरेंगे। माता आगे कहती है कि संसार तुम्हें कई नाम देगा, सफल, असफल, मजबूत, कमजोर। इन नामों को अपने ऊपर मत ओढ़ो। तुम नामों से बड़े हो। तुम एक जीवित प्रक्रिया हो, कोई स्थिर पहचान नहीं। जब तुम पहचान से मुक्त होते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। माता का संदेश धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ता है। वह कहती है कि अंत में तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल होने देना है। जो तुम स्वाभाविक रूप से हो वही मेरी सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तब मेरी शक्ति सहज रूप से बहने लगती है। और माता कहती है कि यह यात्रा लंबी नहीं, गहरी है। बाहर बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, एक कदम भीतर की ओर ही पर्याप्त है। वही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, बिना निर्णय के, बिना शर्त के। जैसे अंधकार में प्रतीक्षा करती काली, जो जानती है कि जब तुम स्वयं से मिलोगे तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और उसी मौन में जहाँ शब्द टूट जाते हैं वहीं मेरा वास्तविक संदेश शुरू होता।